पोरस सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला एक सीरियल था जिसका प्रीमियर 27 नवंबर 2017 को हुआ था और 13 नवंबर 2018 को इसका आखिरी एपिसोड दिखाया गया। आप इस सीरियल को यूट्यूब पर अभी भी देख सकते हैं। सीरियल की कहानी 350 ईसा पूर्व यानी आज से 2367 साल पहले शुरू होती है। शुरू में सिकंदर और पोरस का जन्म होता है। सिकंदर यूनान का राजा जो बड़ा होने पर सारी दुनिया को जीतने का सपना रखता है। अपने विजय अभियान के तहत सिकंदर भारत तक आ पहुंचता है। तक्षशिला और अभिसार के राजा सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, जबकि पोरस उसके सामने घुटने टेकने से मना कर देता है। इसके बाद सिकंदर और पोरस में युद्ध होता है जिसे यूनानी बैटल ऑफ हाइडस्पेस कहते हैं। इस युद्ध में सिकंदर को पोरस ने कड़ी टक्कर दी और उनके सैनिकों के हौसले टूट गए और सिकंदर ने भारत को जीतने का सपना छोड़ दिया। राजा पोरस के बारे में कहा जाता है कि पोरस का संबंध पूर्वा वंश से था और पोरस इसी वंश के वंशज थे। राजा पोरस का जन्म सिंध प्रांत में पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा बमनी तथा माता का नाम अनुसुईया था। भारत के महान राजा पोरस ने 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक पंजाब में झेलम और चेनाब नदियों तक अपनी हुकूमत चलाई थी। ग्रीस यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को अपने लिखे गए इतिहास में तो जीत दिला दी, लेकिन पोरस की हार लिखना यूनानी इतिहासकारों के लिए थोड़ा मुश्किल रहा। इस बात का खुलासा तो केवल ईरानी, चीनी व भारतीय इतिहासकार ही कर सकते हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि सिकंदर की जीत की सच्चाई क्या है? आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। यह इतिहास है 2000 साल पुराना, जब सिकंदर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने सौतेले व चचेरे भाइयों की हत्या कर दी और खुद मैसेडोनिया का राजा बन गया। इस कायरतापूर्ण जीत के साथ वह पूरा विश्व जीतना चाहता था और वह विश्व विजय के उद्देश्य से निकल पड़ा। ईरान जीतने के बाद वह भारत की ओर बढ़ा। वहाँ उसका सामना भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों से हुआ। छोटे छोटे राज्यों ने भी सिकंदर के सैनिकों का डटकर सामना किया। अपने सामने मुश्किलों को बढ़ता देख सिकंदर ने अपना दिमाग लगाया और उसने मत्स्य राजा के सामने एक संधि रखने का नाटक किया और संधि के बाद उसने चुपके से मत्स्य राज पर हमला कर दिया। सिकंदर ने मत्स्य राज पर वह क्रूरता दिखाई कि उसने राज परिवार के छोटे छोटे बच्चों सहित वृद्ध राजमाता को भी नहीं छोड़ा और सबको तलवार से काट डाला। यह था सिकंदर के वार का तरीका। शायद इसीलिए सिकंदर महान कहा जाता है। मित्रता संधि के आड़ में अचानक आक्रमण करके जीत हासिल करना सिकंदर की आदत बन गई। वह भारत के हर राज्य को इसी तरह अपने अधीन करने लगा। फिर उसका सामना हुआ भारत के उस पराक्रमी वीर से जिसने सिकंदर के भारत जीतने के सपने को तोड़ कर रख दिया। उस महान वीर राजा का नाम था महाराज पुरुषोत्तम, जिसे यूनानी अपनी भाषा में पोरस कहते हैं। सिकंदर ने पोरस के यहाँ भी अपने धूर्त दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने पहले पोरस को समर्पण करने का संदेश भिजवाया, जिसे राजा पोरस ने ठुकरा दिया। सिकंदर की सेना के सामने पोरस की सेना छोटी थी, लेकिन उनके इरादे बेहद बुलंद थे। यही कारण था कि उन्होंने सिकंदर की गुलामी के आगे युद्ध का रास्ता चुना। सिकंदर जानता था कि झेलम नदी को पार किए बिना वह पोरस के राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर पारव राज्य का हर एक सैनिक व स्वयं राजा पोरस झेलम और सिंधु घाटी के हर एक रास्ते से बेहद अच्छी तरह वाकिफ थे। किसी तरह झेलम नदी को पार करके सिकंदर ने अपनी विशाल सेना के साथ 11,000 अम्बी सैनिकों का भी सहारा लिया और पारव सेना पर आक्रमण कर दिया। राजा पोरस की सेना ने भी सिकंदर की सेना का वीरता से सामना किया और सिकंदर व उसके सैनिकों को भगाने में विजय हासिल की। सिकंदर की सेना को पोरस की सेना से मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन वही सिकंदर अपनी हट पर अड़ा रहा और अपने वरिष्ठ अंगरक्षक व प्रतिरक्षक सैनिकों की टुकड़ी लेकर युद्ध क्षेत्र में घुस गया। इस युद्ध में एक नजारा ऐसा भी था जिसे सिकंदर की सेना ने अपने युद्ध काल में कभी नहीं देखा था। यह नजारा था राजा पुरु के छोटे भाई अमर का। अमर ने अपने भाले के एक ही वार से सिकंदर के घोड़े बुक फाइल्स को मारकर गिरा दिया था। इसके बाद सिकंदर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सिकंदर के लिए उस समय संभल पाना बेहद मुश्किल हो गया था। ईरानी व यूनानी इतिहासकारों के अनुसार वह युद्ध मैदान में मौजूद लोगों का कहना था कि उन्हें लगने लगा था कि सिकंदर अब कुछ पल का मेहमान है, क्योंकि राजा पुरु हाथ में तलवार लिए उसके सामने खड़े थे। लेकिन तभी राजा पुरु रुक गए। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई बात का डर था, बल्कि यह उनका क्षत्रिय धर्म था, जिसके मुताबिक वह किसी निहत्थे पर हमला नहीं करना चाहते थे। राजा पुरु ने बेहोश पड़े सिकंदर को उसके अंगरक्षकों के हवाले कर दिया और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। इस युद्ध के बाद सिकंदर कुछ समय के लिए छुप गया। सिकंदर की यह स्थिति देखकर उसके सैनिक बुरी तरह से डर गए और विश्व विजय की यात्रा पर जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना मैसेडोनिया वापस जाना चाहती थी। सिकंदर यह जानता था कि उसने हट किया तो सेना उसका प्रतिरोध करेगी। सेना के प्रतिरोध से बचने के लिए वह सेना को मैसेडोनिया ले जाने के लिए तैयार हो गया।
जहां एक ओर अपने सैनिकों को दूसरे रास्ते से वापसी की ओर भेज दिया, वहीं अपने लिए उसने सिंधु नदी का वह रास्ता चुना जो कि बहुत छोटा था व सुरक्षित था। सिंधु नदी का सहारा लेकर सिकंदर वहां से भाग गया। आज भी कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर ने मगध पर जीत हासिल की थी। अगर जीत हासिल की होती तो पोरस से हारने के बाद वह मगध क्यों नहीं गया? इस बात का जवाब आज तक इतिहासकारों ने नहीं दिया है। सिकंदर को लेकर इस तरह की कहावतें हमेशा कही जाती हैं कि जो जीता वही सिकंदर। ऐसे में इतिहास में दर्ज यह कहानी इस कहावत को बुरी तरह झूठ साबित करती है। राजा पोरस के इतिहास के मुताबिक जो जीता वो सिकंदर नहीं, बल्कि जो जीता वह पोरस था। धन्यवाद।